प्रत्याशी डिम्पल यादव नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं और उनका काफिला ये देखने के लिए मिलना जा रहा है उनका काफिला। और देखिए बड़े लाव लश्कर के साथ यहाँ पर जो नामांकन है वो करने के लिए जा रही हैं डिम्पल यादव। और उनके साथ उनसे पहले यहाँ पर प्रोफेसर जो राम गोपाल यादव हैं वो आ चुके हैं। उसके बाद और जो सपा के नेता हैं बड़े वो भी पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि ये मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वो काफ़ी लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के ही कब्जे में रही है। ये हम दिखाना चाहेंगे आपको कि देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो गाड़ी है डिम्पल यादव जा रही है नामांकन करने के लिए। और ये जो सीट है धर्मेंद्र यादव भी उनके साथ हैं, मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब पहले ही पहुँच चुके हैं वहाँ पर। तो ये एक बड़े ही लाव लश्कर के साथ नामांकन करने के लिए जा रही हैं डिम्पल यादव। आपको बता दें कि लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा इस सीट पे है। बीजेपी ने यहाँ से पर्यटन मंत्री जो जयवीर सिंह हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ समर्थक मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे बात करके देखते हैं। सर किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव जीत रही है समाजवादी पार्टी, उसमें देखना क्या है, जो होता है वो होगा। हमेशा काम यहाँ समाजवादी पार्टी करती है तो जीतेगा कौन। अच्छा, जो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को इस बार प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, तो उन्हें कैसे देखते हैं? जीरो में उनके वादे जो पिछली सरकार के थे वो अभी तक पूरे नहीं कर पाए, अब फिर नए वादे करना शुरू कर दिया है। तो आगे भविष्य में क्या करेंगे यही सब देख रही है जनता। जब पहले ऐसे झूठे वादे और फिर झूठे वादे, कब तक देखेगी वादे? अच्छा। मूर्ति की मूर्ति मूर्ति मूर्ति, इससे क्या कोई विकास हो रहा है? कोई गारंटी बताओ, अपनी बात की गारंटी और फिर उस कह रहे उसकी गारंटी की गारंटी। अच्छा, समर्थन कैसा मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है भाई। जनता में आप जाइए, किसी भी गांव में किसी भी गली में निकल जाओ, आप देखिए समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन मिल रहा है। अरे एक तरफ आगे कुछ है ही नहीं, एक तरफ बाबा है, कुछ यहाँ कुछ नहीं है। इस बार 4 लाख पार मैनपुरी की जनता जिताने जा रही है माननीय डिम्पल जी के लिए। 4 लाख पार जाएंगे इस बार। अच्छा, जो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह हैं कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, एकदम सफाया हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सफाया, पीडीए इस बार पीडीए सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, भाजपा के नेता हैं खुद जो प्रत्याशी हैं जयवीर सिंह, वो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी अरे वो तो सब खोखला है, सब खोखला हो गए, सब जा रहे हैं। भैया उन्होंने तो ये कहा उन्होंने कि सपा ही जीत रही है। उन्होंने ये खुद कहा है कि सपा ही जीत रही है। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, सब सिर्फ डिम्पल यादव जी और कोई नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 4 लाख पार समाजवादी पार्टी 4 लाख से ऊपर जीतेगी। और बीजेपी कह रही है कि 80 की 80। बीजेपी को जो है अपनी इज्जत बचाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने जाकर के जो यहाँ वादे किए थे, जो चुनाव लड़े थे, जनता ने जो उन्हें भरोसा दिया था, उन्होंने सबके साथ विश्वासघात किया है और पूरी जनता नाराज बैठी है उनसे बदला लेने के लिए। और जो इन्होंने जाकर के जो यहाँ लूट की थी, अब ये नगर पालिका के चुनाव में लोधी समाज इतना जाकर गुस्से में बैठा है कि ये किसी गांव में घुस नहीं सकते वोट मांगने के लिए, कि उनको जीता हुआ प्रत्याशी और सत्ता के दम पे जाकर के जो उन्हीं को वोट देता था उसको हरा दिया जाकर के। जनता में जाकर के इतना लोधी समाज में इतना आक्रोश है जाकर के बीजेपी के खिलाफ कि ये गांव में नहीं घुस सकते हैं उनके गांव। अच्छा, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है, कितना अंतर पड़ेगा? वो जाकर के वो तो बिल्कुल जीरो पे जो है। और ये बीजेपी ने ये बसपा ने साबित कर दिया है कि बसपा है बीजेपी की बी टीम है, कि इन्होंने सिर्फ इसलिए यादव को लाए हैं कि समाजवादी पार्टी का नुकसान हो, बीजेपी को लाभ मिले तो जाकर, लेकिन इससे उनका नुकसान ही होगा, ये इससे उनका नुकसान ही होगा। और वो जाकर यहाँ जाकर को समाजवादी पार्टी का एक तरफा वोट सब जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का वोट जाएगा। और 4 लाख पार अब की बार जो हम लोग 4 लाख पार जीतने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी 4 लाख से अधिक मतों से जीतेगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चौका लगेगा, चौका। मैनपुरी की जनता ने ठान लिया है कि अब की बार भाभी जी को 4 लाख से पार जिताना है। और बसपा साबित कर दिया बीएसपी ने कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। अभी तक मैं विनीत निगम एडवोकेट समाजवादी पार्टी से जाटव समाज से हूँ मैं। और इस बार जाटव समाज ने ठान रखा है इस बार भाभी को लोकसभा तक पहुँचाना है भारी मतों से। मोहन यादव आए थे
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा था कौन मोहन यादव, हम तो जानते ही नहीं कौन है मोहन यादव। यहाँ पे सिर्फ सबसे सिंपल भावी डिम्पल। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का वादा कर रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सिर किसके ताज बंधेगा। मनोज साहब, मैनपुरी, न्यूज़ 24।